हेलो हेलो हेलो। दूसरा दिन का जीएमपीएल का आगाज होने जा रहा है और सीएट चैंपियंस ने टॉस जीतकर पहली फील्डिंग करने का निर्णय लेते हुए और मोहम्मद हुसैन आ चुके हैं एक नंबर जर्सी पहन के, आज़ाद के चेयरमैन। और ये आखिरी लीग मैच होगा जो कि सीएट चैंपियंस 2 मैच जीतकर टॉप ऑफ द टेबल में जा चुका है और ड्रीम इलेवेंस 1 मैच जीत के अपना 3rd पोजीशन में है। और ये शुरुआत हो चुकी है। हेलो हेलो। सीएट चैंपियंस मैदान में उतर चुकी है फील्ड करने के लिए। गुजारिश करता हूं ड्रीम 11 के बैट्समैन जल्दी से जल्दी मैदान में उतरे, हालांकि वक्त हो चुका है। ओपनिंग प्लेयर्स ऑफ डीसीसी प्लीज़ जल्दी से जल्दी मैदान में उतरे। ऑलरेडी वहाँ पे वेट कर रहे हैं उनका। काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहा है सीएट चैंपियंस। अपने लीग के 2 मैच जीत के आज फिर अपना 3रा लीग मैच जो खेलने के लिए आखिरी लीग मैच होगा आज का। इसके बाद में क्वार्टर फाइनल होगा, फिर सेमीफाइनल, फिर फाइनल। अगर सीएट चैंपियंस इस मैच को जीतते हैं टॉप ऑफ द टेबल होके सीधा फाइनल प्रवेश करेंगे। उसी तरह अगर ड्रीम्स जीतती है उनको भी पूरा मौका है सेमीफाइनल जाने का, जो कि 2 टीम टॉप ऑफ द टेबल रहेगा। फर्स्ट तो टॉप नंबर 1 फाइनलिस्ट होगा और सेकंड जो होगा वो सेमीफाइनल, और बाकी 2 टीम भिड़ेंगे क्वार्टर फाइनल। जीत के फिर खेलना होगा सेमीफाइनल टॉप 2 सेकंड पोजीशन वालों के साथ। अभी तक इस मैच निर्णय करेगा पूरा टेबल को। और ये ओपनिंग बल्लेबाज ड्रीम 11 से उतरनी होगी जल्दी से जल्दी। ड्रीम 11 कप्तान फैसल प्लीज आपके बल्लेबाज को जल्दी से जल्दी उतारें। ऑलरेडी 10 मिनट से इंतज़ार हो रही वहाँ पे मुन्ना और शायद ड्रीम 11 के 12 प्लेयर प्लीज यहाँ पे आ जाए।
ओपनिंग का पेयर के रूप में मुन्ना और Siyat champions won the toss, choose to field और जबीर और मुन्ना ओपनिंग जोड़ी ड्रीम क्रिकेट क्लब के ओर से मैदान में उतरते हुए और सीएच चैंपियंस की ओर से पहला ओवर कौन डालेंगे अभी देखना होगा। अभी तक तय नहीं हो पाया है, पूरा फील्ड सेट हो चुका है। जुनैद हाथ घुमाए जा रहे हैं, लगता है पहली बार उन्हें खुद करेंगे, लगता है मुझे ऐसा। नहीं कह रहे हैं। काफ़ी संतुष्ट खुश मिजाज दिख रहे हैं आज जुनैद। हालांकि उन्होंने अच्छी गेंदबाजी भी की थी कल। और ये शायद समीउल्लाह होंगे, पहली गेंदबाजी करेंगे समीउल्लाह। स्ट्राइक करेंगे मुन्ना और नॉन स्ट्राइक एंड पे जबीर, वन एंड ओनली नेजार के सुपरस्टार जबीर। हालांकि पहली बार जीपीएल में उनकी प्रवेश एंट्री हो चुकी इस सीज़न में। ऑलराउंडर है जबीर। उसी तरह मुन्ना एक ज़बरदस्त खिलाड़ी, पिछले मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने। 62 रन्स का एक बड़ा पारी, लंबी पारी उन्होंने खेला था। बॉलर शमी, क्या आज शमी रोक पाएंगे मुन्ना को? देखना होगा। शमी में और पूरा क्षमता है, एक अच्छी गेंदबाज है शमी। हालांकि अच्छी फास्ट गेंदबाज है, पूरे फॉर्मेट में खेलते हैं और बहुत तेज़ गति से गेंद करते हैं। कभी कभी आउट स्विंग इन स्विंग भी कर लेते हैं। शमी का सामना किस तरह करेंगे मुन्ना? देखना होगा मुन्ना। आज पहली बॉल शुरुआत होने जा रही है पहले मैच का। पहली गेंद करेंगे शमी। कॉमेंट्री एंड से फर्स्ट बॉल ऑफ द डे शमी का, और स्ट्राइक करेंगे मुन्ना। पहली गेंद शमी की ओर से और अच्छी गेंद, शायद कोर्ट बिहाइंड था। मैंने बताया था कल ही, मैंने इनको बताया था, टिप्स दिया था। कैच आप ड्रॉप करेंगे, आपको मौका देते हैं। अगर आप कैच ड्रॉप करते हैं फिर तो वो मौका का पूरा फायदा उठाते हैं मुन्ना। कल ही मैं इस बारे में बात कर रहा था, मोहसिन से कहा था भाई कैच होता है, आप छोड़ेंगे तो यही हाल होगा। अच्छी गेंदबाजी वहां पे शमी द्वारा। मुन्ना और लेग स्टंप के बाहर गेम, अंपायर का इशारा वाइड आता हुआ। स्कोर बढ़ता हुआ 1 रन से वाइड के रूप में। शमी भी क्या करें, पहली गेंद में 1 विकेट मिल सकता था शमी को यहां पे। और अच्छी शॉट वहां पे, रनआउट का पूरा मौका। अफवान बॉल को पकड़ने में देरी हो गई वहां पे और 1 रन से खाता खोला मुन्ना ने। स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन की तरफ। अच्छी गेंदबाजी शमी द्वारा। कैच ड्रॉप फर्स्ट बॉलर। और ये
शमी। अपना तीसरा गेंद सामना करेंगे जबीर। अच्छी गेंद, टैप किया ऑन के दिशा में। 1 रन से शुरुआत की जबीर ने। स्कोर बढ़ता हुआ 3 बिना कोई विकेट नुकसान के। काफ़ी अच्छी शुरुआत सीएच चैंपियंस को यहाँ पे आज। 1 विकेट का दरकार जो कि सिर्फ शमी ही कर सकते हैं। शमी और अच्छी शॉट और वो मौका वहाँ पे रनआउट का। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट जबीर और मुन्ना के बीच में। स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन पे। 4 गेंद हो चुकी है बिना कोई विकेट खोए हुए। सीएच माफ़ कीजिए डीसीसी काफ़ी अच्छा शुरुआत पावर प्ले का हो रहा है यहाँ पे सीएच चैंपियंस के ओर से। अच्छी गेंद और ये दूसरा कैच यहाँ पे ड्रॉप होता हुआ। काफी खराब कीपिंग कहूंगा मैं अकीब द्वारा। हालांकि इतनी बड़ी मैच में आप ऐसे करेंगे तो कैसे खेलेंगे। गेंद बाहर थी और स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन। इस ओवर में 2 कैच छूटे हैं वो भी कीपर द्वारा। हालांकि अच्छी गेंदबाजी शमी द्वारा, कोई चूक नहीं, बेचारे क्या करेंगे। और ये आखिरी गेंद इस ओवर का। ओ यॉर्कर डिलीवरी उसी तरह खेला मुनव्वर ने। अच्छी गेंदबाजी। 1 ओवर की समाप्त पे 5 रन बिना कोई विकेट खोए हुए ड्रीम्स 11। हमारा कौन जीतती है? और ये दूसरे ओवर की आगाज करने को थमाया गया है। कुमार के हाथ में गेंद। कुमार आए हैं। कुमार कमेंट्री सी गेंदबाजी करें। कुमार स्ट्राइक करेंगे। जबीर 2 मौका गवा बैठी यहाँ पे सीएच चैंपियंस। दोनों ने कैच दिए थे मगर तब्दील नहीं कर पाए कैच में। और ये घुमा दिया है ऑन साइड दिशा में। वहां पे फील्ड के कोई गुंजाइश नहीं। गेंद चीरती हुई सीमा रेखा की बाहर। 4 रन के लिए पहला बाउंड्री इस इनिंग्स का। स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन पे। हमारे और यहाँ पे मौका एक आउट होते हुए जबीर। हमारे साथ में मोहसिन भाई हैं बीएम के प्रोपराइटर। वो भी मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। उड़पी से मुझे कह रहे हैं, फोन कर रहे हैं। शुक्रिया मोहसिन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना फैन फॉलोइंग कर रहे हैं हमारे इस मैच का। आपका सफर आसान रहे। उड़पी में है। शुक्रिया शुक्रिया मोहसिन भाई। और ये पहला विकेट का पतन कुमार ने ब्रेक थ्रू करते हुए यहाँ पे जबीर आपस पवेलियन पे लौटते हुए। जलील आज शायद मैच पे नहीं है, बाहर है, खेल रहे हैं। काफी खुश लग रहे हैं कि पहला विकेट गिर चुका है ड्रीम्स 11 का। ऑन डाउन बैट्समैन के रूप में तौसीफ।
तौसीफ आए हैं, काफ़ी अच्छी अनुभवी खिलाड़ी, पिछले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी हैप्पी क्लब के सामने। आते ही घुमा दिया है कवर की दिशा में, अफवान बॉल के पीछे घूमते भागते हुए और ये 2 रन बचाए। और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन आते हुए तौसीफ ने आते अच्छी शुरुआत की। यहाँ पे 2 गेंदों में 4 रन से तौसीफ खेल रहे हैं। कुमार अब तक 4 गेंदों में 8 रन देके एक अच्छी अमूल्य विकेट ले चुके हैं। अपनी पहली ओवर की 5वीं गेंद सामना करेंगे तौसीफ। अच्छी गेंद उसी तरह खेला वहाँ पे, तौसीफ कोई चांस लेना नहीं चाहते हैं और दूसरा ओवर का पावर प्ले का कोई फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। ड्रीम्स क्रिकेट क्लब 13 रन पे वहां पे 1 विकेट खो चुका है, जो कि जबीर के रूप में। दूसरी ओवर की आखिरी गेंद और ये शॉर्ट गेंद घुमाने की कोशिश जरूर की थी, वहां पे गेंद बल्ले पे नहीं आई और ये 2 ओवर की समाप्ति 13 पे 1 विकेट नुकसान पे ड्रीम क्रिकेट क्लब। काफी मजबूत स्थिति में सीएच चैंपियंस, मगर हालांकि पहली ओवर में 2 कैच ड्रॉप जरूर हुई थी फिर आगे जाके संभल गए, मगर मुन्ना अभी तक वहाँ पे डटे हुए हैं, जो कि खतरनाक खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। जितना देर मुन्ना रुकेंगे उतना ही खतरा होगा सीएच के लिए, क्योंकि मुन्ना एक ऐसे खिलाड़ी अगर जम जाते हैं तो एक पूरा मैच को लेके जाएंगे। और ये शमी को दूसरी ओवर की गेंद थमाई गई है, अपना दूसरा स्पेल करेंगे शमी। पिछले ओवर में 4 रन दिए थे, अच्छी गेंदबाजी हुई थी शमी द्वारा। दूसरी ओवर की पहली गेंद सामना करेंगे मुन्ना और ये कट किया है। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी सूझी बूझी हुई गेंदबाजी शमी कर रहे हैं। मुन्ना को थोड़ा मौका नहीं मिल रहा है मुन्ना को आज, मगर मुन्ना को भी यहाँ पे एक बड़ी पारी खेलनी होगी अपनी टीम के लिए, क्योंकि मुन्ना अगर खेलेंगे तो ड्रीम्स को पूरा मौका बन पाएगा। फिर से एक बार शमी और ये गेंद ही इनके हाथ में नहीं रुक रही है कीपर के। कैसी मैं कहूँगा कीपिंग खराब हो रही है आज आकिब द्वारा। गेंद को पकड़े, उछलित न हो, पहले गेंद को पकड़े फिर अपील करे। और शमीउल्लाह की अच्छी गेंदबाजी, 2 गेंद हो चुकी है, कोई मौका नहीं दे रहे हैं। और ये तीसरी गेंद, क्या गेंदबाजी देखिए शमीउल्लाह की, कोई मौका नहीं मुन्ना को। टैप करके उन्होंने 1 रन लिया वहां पे गली में। स्कोर बढ़ता हुआ 14, तीसरा ओवर का पावर प्ले इस मैच का बांधे रखे हैं। शमीउल्लाह की कितनी तारीफ की है कम है, एक भी खराब अब तक डिलीवरी उन्होंने नहीं की है, पूरी तरह से बांधे रखे हैं ड्रीम्स को। तौसीफ हालांकि थोड़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे, 4 गेंदों में 4 रन बना के। और ये देखिए गेंद में उछाल, 1 रन मिलेगा। आयाज AK-47, खराब फील्डिंग वहां पे, हालांकि उनसे हाथ से गेंद जाती नहीं, मगर आज यहाँ पे उन्होंने सबको नाराज किया। एक खराब फील्डिंग, पूरा ओवर कॉन्फिडेंस पे फील्डिंग किया उन्होंने। शमी काफी गुस्सा क्यों नहीं आएगा, क्योंकि रन आ रहे हैं उनके गेंद में, क्योंकि वहां पे वो रन नहीं था। हालांकि स्कोर 18 पे पहुंच चुका है। ऐसी अच्छी फील्डिंग करनी चाहिए थी उनको। कुमार ने छोड़ा था,
और शमी फिर से एक बार, और उसी तरह फिर से एक बार अयाज के हाथ में गिनाती, मगर इस बार वो चूक नहीं करेंगे। और ये स्कोर बढ़ता हुआ 19 पे। इस ओवर का आखिरी गेंद, तीसरी ओवर की आखिरी गेंद और पावर प्ले का आखिरी गेंद, सामना करेंगे मुनव्वर। क्या गेंदबाजी शमीउल्लाह की। हालांकि 4 रन वो जो गए थे मिस फील्ड से गए थे। मुन्ना सामना करेंगे शमीउल्लाह का। क्या खूबसूरत शॉट कवर दिशा में, गेंद चीरती हुई सीमा रेखे की बाहर, 4 रन के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 23, 3 ओवर की समाप्ति, 1 विकेट नुकसान पे ड्रीम क्रिकेट क्लब। क्या खूबसूरत शॉट देखिए, स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। मारने के बाद हिले नहीं मुन्ना, अच्छी शॉट, अच्छी लाइन में उन्होंने एक शॉट को खेला, कोई मौका नहीं वहाँ पे। थोड़ी से अभी 8 गेंदों में 7 रन से खेल रहे मुन्ना। थोड़ा सेट होने में थोड़ी उनको कठिनाई हुई, थोड़े गेंद खेल बैठे, मगर एक बार सेट हो जाते हैं फिर वो गेंद जितने खेले हैं उसका 3 गुना रन बना लेंगे मुन्ना। और ये कुमार अपनी दूसरी ओवर करेंगे अपनी स्पेल का और सामना करेंगे तौसीफ। हालांकि तौसीफ 6 गेंदों में 9 रन से खेल रहे हैं। आते ही उन्होंने शुरुआत की, अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से वो बल्लेबाज कर रहे हैं लगता है अच्छी आज उनकी एक मंशा है, बड़ा एक लक्ष्य बनाने का। कुमार इस लक्ष्य को क्या रोक पाएंगे, आगे जाके देखना होगा। एक गेंद हवा में, लगता है सीधा सीमा रेखे की बाहर। पहला छक्का इस इनिंग्स का तौसीफ द्वारा। मैंने कहा था तौसीफ का आज एक बड़ा इनिंग्स खेलने का इरादा है, उसी इरादे से वो उतरे हैं। जिस प्रकार से वो बैटिंग कर रहे हैं, अच्छी एक फॉर्म में है। कोई मौका नहीं फील्डर को कि वो अंदर डाले बाहर करे, सीधा सीमा रेखे की बाहर 6 रन के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 29। और एक गेंद हवा में, क्या कैच हो सकता है, और ये AK-47 ने यहां पे कैच कर लिया है। दूसरा विकेट का पतन। हालांकि फुल टॉस गेंद था, तौसीफ थोड़ा धीरे खेल बैठे, शॉट बल्ले पे बराबर से नहीं आई उनकी, और ये दूसरा विकेट मिलता हुआ CH चैंपियंस को। दूसरा विकेट का पतन तौसीफ के रूप में, और आए नईम 2 डॉट्स बैट्समैन के रूप में नईम। कुमार को एक ब्रेक थ्रू मिलता हुआ, तौसीफ का एक बड़ा विकेट यहां पे। नईम आए हैं, अयाज अच्छा एक कैच वहां पे पकड़ा है, अच्छा फील्डर अयाज, मगर पिछले ओवर में जो 4 छोड़ने के बाद सबके आंख में आ गए थे, मगर एक कैच से वो अपने कवर कर गए। और ये काफी खुशी में CH चैंपियंस। फिर से एक बार नईम आते ही घुमाने की कोशिश, उसी तरह अच्छी फील्डिंग वहां पे अफवान द्वारा। नईम की एक खास बात है, आओ मारो जाओ, जबरदस्त खिलाड़ी है, ज्यादा इंतजार नहीं करते, अपना खेल खेलते हैं, अपना रोल निभाते हैं और चले पड़ते हैं। कोई गिला कोई शिकवा नहीं। अरे फुल टॉस गेंद, मगर लो फुल टॉस था, अच्छी यॉर्कर डिलीवरी, उसी तरह अच्छी सोच के खेला वहां पे नईम भी। थोड़ा सा अभी स्कोर ढलता हुआ, 4थी ओवर की प्रोग्रेस है जो कि 29 पे आके खड़ा है। और ये गेंद हवा में, 4 रन मिलेंगे दोनों के फील्डर के बीच में। गेंद चीरती हुई सीमा रेखे को छान के भाल 4 रन की तरफ। थोड़ी सी महंगे साबित होते हुए कुमार अब तक 10 रन दे चुकी इस ओवर में। पहली गेंद में छक्का, फिर
डॉट, फिर विकेट, फिर डॉट, फिर बाउंड्री। और नईम आते ही अपने 4 रन से उन्होंने खाता खोला है। कम से कम 100-110 रन का लक्ष्य देना होगा अगर इनको इस मैच में बने रहना है तो। आखिरी गेंद, गेंद हवा में, हनीफ गेंद के नीचे, और हनीफ तीसरा विकेट का पतन होता हुआ नईम के ओर से। कोई मौका नहीं, अच्छी गेंदबाजी कुमार द्वारा। 4 की समाप्ति, डबल 3 for 3। वन 108 किशोर, प्लीज कहां भी है तो आए, थोड़ा पानी लेके आए यहां पे। किशोर, गेंद हवा में, 3 प्लेयर के बीच में, कोई भी कैच को तब्दील कर नहीं पाए। एक मौका था मगर बीच में आ गई। आते ही अब सफवान रिवर्स स्वीप करना चाहते हैं, हालांकि अच्छे रिवर्स स्वीप करते हैं सफवान। अफवान फिर से एक बार सामना करेंगे मुनव्वर। अच्छी गेंद ब्लॉक होल में, उसी तरह अच्छी सी सोच के साथ खेला मुन्ना ने। स्कोर बढ़ता हुआ 44, डबल 4। 3 अपनी कीमती विकेट खोते हुए ड्रीम क्रिकेट क्लब। अफवान की आखिरी गेंद इस ओवर का। देखिए किस प्रकार से खेलते हैं सफवान, और ये कैच ड्रॉप होता हुआ, तीसरा कैच कंटिन्यू ड्रॉप। फिर भी खड़े हैं कीपिंग करते हुए, पता नहीं है क्यों। इस तरह से गेंदबाजी का, बॉलर का मनोबल टूट जाता है। हालांकि कैच होता तो 4 विकेट मिल जाते हैं यहाँ पे। और ये अफवान इस बार थोड़ी अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने, 11 रन दिए फिर भी, हालांकि एक मिस फील्ड था वहां पे उनका। 44 for 3 आफ्टर कंप्लीटिंग 5 ओवर्स। अभी रामत को लाया गया है आज, रामत आएंगे, अगला गेंदबाज होगा। देखना होगा रामत इस रफ्तार को रोकेंगे, मुन्ना का विकेट लेंगे, क्योंकि मुन्ना अभी तक वहां पे खड़े हैं। 11 गेंदों में 13 रन। पहली बार मैं देख रहा हूं मुन्ना इस प्रकार से स्लो बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनका होता है 3 गेंदों में 11 रन, आज 11 गेंदों में 13 रन, थोड़ा स्लो खेल रहे हैं। और अच्छी शॉट लॉन्ग ऑफ की समय खेला, मगर हनीफ मौजूद। 1 रन और थ्रो देखिए हनीफ की, सीधा विकेट के पास। जबरदस्त आम है इनका, कोई मौका नहीं देते दूसरे रन के लिए हनीफ। और ये अच्छा शॉट, अच्छी फील्डिंग वहां पे अयाज द्वारा। स्कोर बढ़ता हुआ 46, लॉस ऑफ 3 विकेट। रामत 2 गेंदों में 2 रन दे चुके हैं। मुन्ना स्ट्राइक करेंगे, और अच्छी गेंद, फिर से एक बार अपील हो रहा है यहां पे, और अंपायर देखना होगा। साइड अंपायर और मेन अंपायर दोनों डिस्कस करेंगे क्या आउट है या नॉट आउट। अपील तो बहुत बड़ी की इन्होंने। मुनव्वर का अगर ये विकेट मिलता है तो एक बड़ा सफलता होगा सीएच चैंपियंस को, एक बड़ा विकेट है। और अंपायर का इशारा नॉट आउट करार दिया गया है। मुन्ना सेफ वहां पे।
46 for 3, 5.3 overs. आठ दशमलव 36 के प्रति ओवर रन रेट का चलता हुआ ड्रीम्स क्रिकेट क्लब। रहमत अपनी पहले ओवर की चौथी गेंद करेंगे। बॉल स्कोर क्या बोल रहे? अच्छा ओके। थर्ड अंपायर, थर्ड अंपायर, थर्ड अंपायर या कैच पे। कैच केला ना। ऑन फील्ड नॉट आउट इधर, नॉट आउट। और ये रहमत चौथा बॉल और एक गेंद हवा में, अफवान कैच करते हुए एक बड़ा विकेट का प्रोग्राम। यहाँ पे मुन्ना आउट होते हुए एक बड़ा विकेट सीएच चैंपियंस को मिलता हुआ रहमत ने इस विकेट को लिया है। मुन्ना पेविलियन की ओर वापस जाते हुए चौथा विकेट का आघात डीसीसी को। शॉर्ट गेंद हालांकि लॉन्ग ऑन की दिशा में, लॉन्ग ऑफ की दिशा में मारना चाहते थे मगर गेंद बल्ले पे सही नहीं आई और गेंद हवा में और अफवान उसको अच्छी तरह से कैच पकड़ा, कोई मौका नहीं दिया। जानते थे विकेट कितनी इंपॉर्टेंट था उनको। और सीएच चैंपियंस अभी 4 विकेट लेके काफी मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी है। रहमत ने इस विकेट को लिया है और पांचवा अब आए हैं फहीम। अगला बल्लेबाज फहीम स्ट्राइक करेंगे और रहमत अपना पांचवा गेंद करेंगे फहीम को। देखना होगा रहमत पांचवा गेंद किस प्रकार से करते हैं फहीम को। हालांकि फहीम अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं इस श्रृंखला में। अच्छी गेंद फुल टॉस, लो फुल टॉस को 1 रन से शुरुआत किया फहीम ने। स्कोर बढ़ता हुआ 47 और इस ओवर की आखिरी गेंद होगा। खुरेश काफी खुश दिख रहे हैं आज, पूरा वाइट जर्सी पूरा पहन के आए हैं। आज़ाद के कप्तान खुरेश, उनका हम स्वागत करते हैं यहाँ पे। हम यो हनी सिंह जैसे दिख रहे हैं शायद शायद कॉन्सर्ट गाना गाएंगे आज लगता है मुझे। यहाँ देखिए आखिरी गेंद होगा रहमत का, किस प्रकार से पोजीशन पे खड़े हुए हैं। सफवान आते ही घुमा दिया मगर वहां पे एक 47 अच्छी फील्ड जरूर की उन्होंने वहां पे। 1 रन और 2 रन के लिए भाग रहे सफवान और 2 रन मिलता हुआ। स्कोर बढ़ता हुआ 49 आफ्टर कंप्लीटिंग 5 ओवर्स, 49 for 4, माफ कीजिए 6 ओवर, 49 for 4। काफी अच्छा मजबूत स्थिति में सीएच चैंपियंस ड्रीम्स क्रिकेट क्लब अपनी कीमती 4 विकेट खो चुकी है। बचे 4 ओवर में एक बड़ा स्कोर बनाना होगा क्योंकि यहाँ पे आज पहला मैच है। कम से कम
100 रन का लक्ष्य देना होगा सियत को। अफवान आए हैं अपनी कोटा पूरा करने, दूसरा ओवर लेके सामना करेंगे फहीम। दूसरी ओवर की पहली गेंद कमेंट्री एंड से शायद फील्ड सेट करते हुए अपने गेंदबाजी से पहले अफवान। फहीम सामना करेंगे अफवान का। और घुमा दिया है लेग की तरफ, गेंद सीमा रेखे की बाहर, 6 रन के लिए। फहीम ऑन फायर। फहीम एक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, कल भी अच्छा उन्होंने खेला, गेंदबाजी भी अच्छी की, ऑलराउंड परफॉर्मेंस देते हुए फहीम यहाँ पे देखिए किस प्रकार उन्होंने घुमाया गेंद को। फिर से एक बार गेंद हवा में और 1 बॉल से बाउंड्री होता हुआ। 2 गेंदों में 10 रन। पता है उनको ये मैच कितना इंपॉर्टेंट है, उनको एक जीत से काफी करीब पहुंच पाएंगे। गेंद थोड़ी सी धीमे करे अफवान, सीधा बल्ले पे गेंदबाजी हो रही है और उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं फहीम। और अभी कमबैक करते हुए अफवान सही लाइन में किया अभी गेंद को। फहीम थोड़ा यहाँ पे मिस जज किया, उन्होंने खेलने की कोशिश की थी कवर दिशा में, मगर गेंद तब तक कीपर के हाथ में। फिर से एक बार गेंद हवा में, गेंद फील्ड करते हुए वहां पे कुमार। स्कोर बढ़ता हुआ 60 रन पे। अच्छी कमबैक किया अफवान। 2 गेंदों में 10 रन देने के बाद में 3 गेंदों में सिर्फ 1 रन। आखिरी गेंद होगा इस ओवर का अफवान का। और सफवान ये घुमा के जबरदस्त गेंदबाजी, मगर फुल क्रॉस किया, छक्का। स्कोर बढ़ता हुआ 66 आफ्टर कंप्लीटिंग 7 ओवर। Good morning to all the viewers and listeners. The score is 66 for the loss of 4 at the end of 7 overs. And that's how the game has progressed. 3 more overs still left, and let's see how much they can get in this remaining 3 overs. Certainly in 10 overs format, you can expect a score of somewhere around 100, which might be a decent total. Safwan Malpaya playing on 14 of 7, for him playing on 12 of 5. Dreams Cricket Club at the moment on 66 for 4. Here comes the next over. Junaid Haroon bowling from around the wicket. Too short down the leg side. Very difficult for the fielder to stop that. Not the best of the line, but very well picked up here. Just
gliding it towards the fine leg region for a boundary. And that's exactly, you need to see where the spaces are. Well, you can see that he has come deep into the crease onto the offside and expected the line to be wide down the leg side. So it's an easy shot. Once you bowl it short on a wicket like this, it's easy pickings. Starting off with the boundary, putting pressure on the bowler right away. Yeah, another short ball that's been hooked away for 6 runs. That is massive 6. It's gone long distance, and what a beginning to this 8th over. A boundary in the same direction, and now a big one. A score rapidly moving on to 76. We are talking about 100, now we are talking about more. Once again, short. This is not the best of the bowling. He's bowling short and he's been pulled away, hooked away towards the square leg, backward square leg boundary for 6s and boundaries. An expensive over coming our way at the moment, ladies and gentlemen. Very expensive over. 16 coming off the 3 balls. The batter looks to be in a devastating form, not missing out on anything. Still, this was a short, but the ball kept slightly low and could not just stand tall and pull it away towards the square leg boundary. This time just getting the single, but the idea and intention is to get as many as possible in the remaining deliveries. They quickly race on to 83 from 66 in 7 overs to 83 for 4 in 7.4. Nicely bowled. Just outside, this is nicely glided down towards the backward point region. The fielder is going after the ball, has stopped the ball, and pretty good footwork here from the fielder. The ball was just glided towards the backward point region, and a couple of runs taken by the batter. Safwan Malpe moving on to 16 of 8. Fahim has given a big momentum in this innings here at the moment for Dreams Cricket Club. 85. And at the moment, the way the batters are going, the projected score is showing around 109, 110. Currently, they are going at current run rate of 10.85. Oh, this is a huge one. This has gone out of the ground. This has been hit almost 25 meters back. This is one of the biggest 6s on this ground, and expensive over here from the bowler. Junaid Harun comes to an end. So that's the end of over, but not off until the bowler has been battered and bruised with 6s and boundaries in this one of the expensive overs of this entire innings. 8 overs gone, 91. And with this big 6, the ball has taken some time to come back into the field of play, and now we are getting ready for the next over. 91 for the loss of 4 in 8 overs. 25 runs coming off that previous over. What a big lift to this innings of Dreams Cricket Club. This is another one flicked away. There is a man, but he just sails over his head. He tried very hard to get the ball back, but a ball has gone over for 6 runs. 97 for 4. This is sizzling batting here from both the batters, especially from Fahim. Well, he's not leaving any ball, whether it's full ball, short ball, everything is going out of the park. Another one. This time he tried to go with hard bottom hands in the mid-wicket region, but just that it was bowled outside the line of the off stump. Dot ball here for the bowler, AK-47. What a name, AK-47.
And this time outside the line of off-stump, wide call by the umpire. Aslam Sheikh officiating this game. So another short ball. This opportunity was there, but this has gone on top of the wickets. That's why the wide was uncalled here by the umpire. And his idea, his intention is to go deep into the crease and looking for that short ball to play towards the final leg region. He has been successful on most occasions. Play and amaze. The ball came a little slow. The bat came fast. And he was waiting for that quicker delivery here from the bowler, but I think it was a back of the hand slow ball. Pretty good disguise here from the bowler. This is exactly what is required when the batter is already going after you. You try to bowl with little bit of variations. 98 for 4. 2 balls left in this over. This is in the air. Who is going to take it? Finally is taken. Mohsin takes the catch. Safe hands here from Mohsin, and that is the end of the dangerous looking for him. He goes back after scoring a brilliant 35 of just 14 balls. 98 for 5. Dreams Cricket Club in 8.5 was 1 ball to go in the 9th over. Once again trying to play that ball on the leg side. The ball just runs away. This is quick outfield. No chance of stopping the ball. Mohsin gave it a good run there behind the ball, but finally the ball wins the race and conceding a boundary. A lucky boundary, not a convincing. तो पहले इनिंग्स अगर लेखा जोखा देखे तो अब
शुरुआत तो उतनी अच्छी थी नहीं, क्योंकि 23 रन पर 3 विकेट और 33 रन पर 4 विकेट चटका दिए थे। कि उसके बाद जिस तरीके से सफवान और फहीम ने बहुत ही अच्छी पारियां खेली, 47 रन और 35 रनों की, उसके बदौलत यहाँ पे एक बड़ा स्कोर, बड़ा लक्ष्य करने में कामयाब रहे ड्रीम्स क्रिकेट क्लब। और 127 रन यहाँ पे खड़े किए हैं पहले इनिंग्स में। तो 128 यानी कि बहुत बड़ा लक्ष्य है, 128 यानी कि लगभग 12.8 प्रति ओवर। लेकिन जिस तरीके से ये गेंद जा रहा है सीधा सीमा रेखा के बाहर, तो मुझे लगता है कि बॉलर के लिए यहाँ पे गेंदबाजी करना बहुत मुश्किल होगा इस टूर्नामेंट में। और वही देखने को मिला, क्योंकि लगभग हर एक जो गेंदबाज है वो काफी महंगे साबित हुए थे यहाँ पे। स्ट्राइक पे मोहसिन, पहली गेंद पर बड़ा हिट खेलने का प्रयास, लेकिन यहां पे फील्डर तैनात, लॉन्ग ऑन की दिशा में 1 रन आएगा। यानी कि ये पावर प्ले का ओवर है, और पावर प्ले की ओवर 3 ओवर्स पावर प्ले, यानी कि सिर्फ दो फील्डर 30 गज दायरे के बाहर। और दोनों बल्लेबाजों के लिए अलग से यहाँ पे फील्डिंग रखी जा रही है। पहले मोहसिन के लिए डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन रखा था, अब थोड़ा सा काव कॉर्नर की दिशा में और डीप एक्स्ट्रा कवर आकिफ के लिए। फिर बात थोड़ी सी छोटी गेंद थी, यहां पे मौका था बल्लेबाज के पास, लेग साइड के अलावा अगर ऑफ साइड के पॉइंट की दिशा में मारते तो मुझे लगता है यहां पे चौका आसानी से बटोर सकते थे। थोड़ा सा यहाँ पे ये देखिए, बहुत ही ज्यादा रूम था, लेकिन सही बैलेंस नहीं था ये शॉट खेलने के लिए। तो ये डॉट गेंद आती हुई सफवान माल पे गेंदबाजी में। फिर एक बार ये थोड़ी सी तेज गेंद थी और बैकफुट के जरिए खेलने का प्रयास किया था, हालांकि गेंद जो थी थोड़ी आगे थी। इस बार ये देखिए बेहतरीन शॉट, खूबसूरत शॉट, ये एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में खेला गया। अब ऐसे ही शॉट की यहां पे दाद देना चाहूंगा, और ये जो शॉट है वो आपको ज्यादा रन दिला सकता है। अगर गेंदबाज ऑफ साइड में गेंदबाजी करे तो ये शॉट आपको किफायती साबित हो सकता है। और ये चौका, पहला चौका इस इनिंग्स का, 128 रन अगर आने चाहिए तो ऐसी ही बल्लेबाजी की जरूरत है, और शुरुआत काफी दमदार होनी चाहिए। बहुत ही अच्छे बल्लेबाज मोहसिन दोनों साइड में खेलते हैं, ऑफ साइड और लेग साइड। अगर ऐसे खेलते रहेंगे तो अब गेंदबाजों को सोचना पड़ेगा कि किस तरह की लाइन और लेंथ यहां पे रखी जाए। फिर एक बार यहां पे शॉर्ट गेंद थोड़ा सा बाहर था, लेकिन उतना भी बाहर नहीं। अंपायर कह रहे थे कि ये गाइडलाइन के अंदर है। तो अगर इस ओवर को देखा जाए, हालांकि गेंदबाजी सटीक लाइन और लेंथ पे थी नहीं, लेकिन बल्लेबाजों ने मुझे लगता है 1-2 मौके पर ये जो मौका है वो गंवाया है चौका लगाने का। और शॉर्ट गेंदे डालोगे, अगर फुल गेंदे डालोगे तो जो 128 रन है अगर वो चेस करने चाहिए तो इनके ऊपर रन आने जरूरी। तो शुरुआत पावर प्ले में जो शुरुआत होनी चाहिए बल्लेबाजों के द्वारा वो दिखनी चाहिए, लगभग 10-12 रन प्रति ओवर। ये फुल टॉस यहां पे मिस किया बल्लेबाज ने, और कीपर ने भी मिस किया, और नो बॉल का भी इशारा। ये देखिए क्या बड़ी गलती की है यहां पे गेंदबाज ने, सिर्फ 6 रन दिए थे अपने 5 गेंद पर, और यहां पे आकर ये देखिए ये फ्री हिट दे दिया है 5 रन आते हुए। यानी कि स्कोर अब जो कम दिख रहा था वो 11 रन पर, और 1 गेंद अभी भी बाकी। तो आप क्रिकेट में ऐसी चूकें करेंगे तो आपको भुगतान करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये महंगा साबित होगा। 11 रन और 1 गेंद अभी भी बाकी।
तो मोहसिन यहाँ पे तैयार है, एक फील्डर घाव करने में, एक फील्डर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। ये देखिए बहुत ही अच्छी गेंद, यॉर्कर लैंग की गेंद। हालांकि मुझे लगता है वो जो 5 रन आए हैं उस वजह से यहाँ पे स्कोर जो है वो अच्छा दिख रहा है। इस ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन बिना कोई विकेट खोए, सीहत चैंपियंस। तो प्रिंस मूवीज के जरिए यहाँ पे ये जो टूर्नामेंट है वो दिखाया जा रहा है, और मुझे लगता है जिस तरीके से इसका क्लैरिटी है, बहुत ही क्लीन और साफ, और जो कवरेज यहाँ पे दिखाई जा रही है, बॉल का ट्रैकिंग दिखाया जा रहा है, वो काफ़ी खूबसूरत। और इस वजह से मुझे लगता है जो दर्शक भी जो है ये मैच देख रहे हैं तो उनको भी ये बहुत अच्छा लगेगा, ये जो कवरेज दिखाया जा रहा है प्रिंस मूवीज द्वारा। तो फहीम गेंदबाजी में अपना दमखम तो उन्होंने जरूर दिखाया, बल्लेबाजी में एक बेहतरीन ऑलराउंडर है ड्रीम्स क्रिकेट क्लब के, और इसी वजह से ये जो गेंद है वो कप्तान ने उनके हाथों में सौंपी है। तो देखना चाहिए, कल जो दिन था वहां पे उन्होंने हैट्रिक चटकाई थी, तो किफायती गेंदबाज तो जरूर है। तो देखना चाहेंगे यहाँ पे किफायती गेंदबाजी करेंगे, विकेट चटकाएंगे या नहीं, क्योंकि सामने भी जो है बल्लेबाज मोहसिन अहमद और आकिफ एक अच्छे बल्लेबाज है, तो ये मुकाबला तगड़ा होगा। एक बार बहुत ही अच्छी एक्शन जो दिख रही है यहाँ पे फहीम द्वारा, शुरुआत अच्छी, आगे डालने का प्रयास, और 1 रन के जरिए अपनी इस ओवर की शुरुआत की है। स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन। तो पहले ओवर में जो अब 12 रन आए, अब रन रेट जो है लगभग 12-13 रन प्रति ओवर चल रहा है यहाँ पे। ये देखिए, ये घुमाया बल्ला, ये हवाई फायर, और ये बड़ा शॉट 6 रन के लिए आकिफ द्वारा। तो पहले ओवर में थोड़ा सा चूके थे शॉर्ट गेंदे, लेकिन ये उनके पाले में थी, ये उनके पलड़े में थी, इसको तो वो छोड़ेंगे नहीं। और ये देखिए, ये बड़ा 6, स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन, यानी कि पहले 2 गेंदों पर आए हैं 7 रन। इस बार फिर एक आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था, लेकिन ये लोअर फुल टॉस गेंद थी, इस पर अब मिलेगा 1 रन शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में। स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन। तो हर एक ओवर में मुझे लगता है कम से कम 10 रन तो आने चाहिए, अगर आप 128 का आंकड़ा पार करना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, तो लगभग 8-10 रन प्रति ओवर, और 1-2 ओवर ऐसी होंगी जहां पे 15-20 रन आ जाएंगे, तो लक्ष्य करना पड़ेगा। ये देखिए, ये बाहरी किनारा, लेकिन यहाँ पे कोई भी मौका नहीं, क्योंकि फील्डर और विकेट कीपर काफी चुस्त थे वहां पे, और ये बिंदी गेंद। तो अब तक कुछ 8 रन आए हैं 4 गेंदों पर। तो यहाँ पे जिस तरीके से फहीम गेंदबाजी कर रहे हैं, अपनी गति थोड़ी सी बढ़ा रहे हैं और ऑफ स्टंप के बाहर डालने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार ये बाहरी किनारा, यहाँ पे कैच का मौका, और ये लगभग लिया था यहाँ पे एक हाथ से। ये बहुत ही अच्छा स्टनिंग कैच हो सकता था, लेकिन आप कह सकते हैं कि 3 रन भी बचाए यहाँ पे फील्डर ने, क्योंकि यहाँ पे जो आउटफील्ड है बहुत तेज है। अगर आउटफील्ड के बाहर जाता है तो लगभग चौका तो कंफर्म होता है। ये देखिए, बैट का बल्ला जो था वो फेस क्लोज हुआ था, इस वजह से भारी किनारा लगा यहाँ पे मोहसिन का। बहुत ही सुंदर गेंद, बहुत ही सुंदर यॉर्कर लेंथ, ब्रह्मास्त्र है ये क्रिकेट का। और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है सिर्फ 21 रन, यानी कि इस ओवर में आए हैं कुल 9 रन, 21 रन बिना कोई विकेट खोए।
आकिफ थे यहाँ पे, हालांकि वहां पे पोजीशन में थे लेने के, लेकिन हाथ से टकराया, हाथ से लगा और बाहर। तो दूसरा छक्का आता हुआ इस ओवर का। हालांकि यहाँ पे विकेट आनी थी गेंदबाज को, लेकिन 6 रन आए उसकी बदौलत। तो 13 रन आए हैं इस ओवर में फिलहाल। स्कोर बढ़ता हुआ 41 रन। और एक इस बार ये कैच विकेट कीपर कह रहे हैं मेरी कैच है, आप छोड़िए, और ले लिया है। तो आकिफ ने एक शुरुआत तो दी है और मुझे लगता है एक अच्छी पारी। तो 41 रन पर पहली विकेट गंवाती हुई यहाँ पे सीहत चैंपियंस, और आकिफ वापस पेविलियन में जाते हुए। हम एक शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे स्पॉन्सर का, इनके बिना ये मैच मुमकिन नहीं था। सियत कैनिंग कंपनी, क्वालिटी फूड्स, ड्रीम क्रिकेट क्लब, AFT अंसार, MH हारून, उसी तरह यशस्वी फिश मिल, आकाश फिश मिल, और सभी इन स्पॉन्सर का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही हमें अगला बार भी स्पॉन्सर करते रहे, जो आपको एक अच्छा मैच देखने को मिले। शुक्रिया फिर से एक बार सभी स्पॉन्सर्स का। खास करके मोहम्मद सऊद सऊदी अरेबिया से, और ABF जुनैद, सीहत आकाश फिश मिल, और जाकिर रिलायबल एंड ग्लोबल, और AFA, इन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद यहाँ पे स्कोर है 41 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, और नए बल्लेबाज यहाँ पे मैदान में, लेकिन नॉन स्ट्राइकर की छोर पर रहेंगे, क्योंकि जो विकेट गंवाया था वो आखिरी गेंद पर था चौथे ओवर की। AK-47, जिस तरीके का नाम है AK-47, उसी तरीके की बल्लेबाजी भी करनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि शूटिंग जरूरी है और लंबी लंबी शूटिंग चाहिए यहाँ पे बल्लेबाज द्वारा। उनके बैट से, उनके बल्ले से चाहिए यहाँ पे शूटिंग, और गेंद तो बाहर जानी चाहिए, लॉन्ग रेंज शॉट्स आने चाहिए AK-47 के बल्ले से। तो वो होगी या नहीं वो देखना चाहेंगे थोड़ी देर के बाद, लेकिन फिलहाल स्ट्राइक पर होंगे मोहसिन अहमद। 15 रन 14 गेंदों पर, 41 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 5वीं ओवर यहाँ पे शुरुआत करने के लिए आए हैं नए गेंदबाज नकश। जिस तरीके का उनका रनअप है, लग रहा है कि ऑफ स्पिनर है यहाँ पे। अच्छी गेंद और अच्छा खेला भी यहाँ पे मिड विकेट की दिशा में, और 1 ही रन आएगा। तो 4 फील्डर वहां पे तैनात फिलहाल अब मोहसिन के लिए, क्योंकि बहुत ताकत रखते हैं लेग साइड में। तो एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग, एक मिड विकेट, एक काव कॉर्नर, एक लॉन्ग ऑन। इक्यावन रन, 1 विकेट के नुकसान पर, और ये होगी अगली गेंद जो आखिरी गेंद होगी। तो 10 रन आए हैं फिलहाल इस ओवर में। ये लेग स्टंप के बाहर इसको जाने दिया, अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ खाते में, और जानते हैं कि और एक गेंद जरूर मिलेगी उनको। तो यहाँ पे अब खेलने का प्रयास भी नहीं किया यहाँ पे अब बल्लेबाज मोहसिन ने। और ये मौका था, मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा तेजी से मारने का प्रयास किया था, और डॉट गेंद। और इस तरीके से आधा जो फासला है दूसरे इनिंग्स का वो यहां पे पूरा कर चुका है दोनों टीमें। और 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 52 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। जीत का लक्ष्य 128।
तो सईम आए हैं आप गेंदबाजी में छठी ओवर डालने के लिए। ओ बहुत ही बढ़िया शॉट आमजे पुल शॉट और 6 रन के लिए जरिए इसी बल्लेबाजी की जरूरत है यहां पे। अगर ये 28 रन 128 पाना चाहते हैं तो बहुत ही उम्दा शॉट। हालांकि गेंद उतनी छोटी थी नहीं लेकिन बैकफुट पे थे और अच्छी तरीके से यहां पे पुल शॉट खेला। स्कोर बढ़ता हुआ 58 रन और इसके बाद की कमेंट्री आपको इंग्लिश में सुनाई देगी। तो 5 ओवर हिंदी में 5 ओवर अंग्रेजी में। 58 runs for the loss of 1 wicket. Still lot more runs required. 128 being the target. So 70 more runs required in the remaining 29 balls. It's very much possible with the ball flowing across all parts of the ground. It's not easy bowling on this wicket. इस बार सीधे बल्ले से खेला गया, फील्डर वहां पे तैनात और यहां पे भी 6 रन। ये दूसरी बार मौका है, ये दूसरी बार। पहली बार लॉन्ग ऑन की दिशा में, इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में। नकश ने हालांकि कोशिश की थी जरूर लेकिन गेंद थोड़ा सा तेजी से गया और फिर एक बार सीमा रेखा के बाद दूसरा सिक्सर आता हुआ इस ओवर का। AK-47 अब फायर हो रहे हैं। This time it was a better ball, back of length, just outside. I think this is the length that is going to be more useful here for the bowlers if they want to put a dot ball or a wide yorker. Placed a man in the extra covers, long off, and 3 men on the leg side. This is in the air. What a lovely shot. There is a man placed and he drops the catch. He drops the catch. They are not taking any catches at the moment. This is the third catch that has been dropped. One at the long on region, one at the long off region. Both went for 6 and this was a much easy one in the short, in the extra cover region. So rub of the green, going the green way. Another one straight down the ground. And fielded well, just going to be a single, but this is slightly expensive over as AK-47 got 2 sixes of this over so far. 14 runs coming off it and AK-47 will be looking for one more 6 to try and get these almost 20 runs over. I told you he's going to go high, he's going to go high and it's gone long as well. That is a humongous strike, high as well as long, and that is 20 runs of this over, the expensive over that they were searching for. Seahat champions. This marks the end of over number 6. 72 for the loss of 1. After completion of 6 overs. 56 runs required in 24 balls is the equation. Beautiful graphics, I must say, from Prince Boys at the moment, what you can see. Beautiful graphics that clearly sees whichever spectators are watching from wherever they are watching. It's a clear indication who is bowling and how many runs are required, how the score is moving along, what are the runs required, what is the current run rate, and this is exactly what is required from a professional outfit. That is what Prince Boys is showcasing at the moment. This match is definitely on. 56 in 24 with 9 wickets in hand. A wicket or 2, but the way the fielding has been done by the fielding side, Dreams Cricket Club, is not the best kind of fielding effort. The catches have been dropped and those are not very difficult ones. They should have taken the catches. They would have been in a better position in this game. It's the red versus the green. At the moment the game is still balanced. 14 runs per over required in the next 4 overs. Another one straight down the ground, should get a boundary. Yes, starts off with a boundary. Very safe shot, clean shot.
Mohsin is playing a long in the big innings as well. Another one. This is good batting. This is top batting here from Mohsin. Well, he has waited for his time. You can see now he's accelerating. He started off in a very slow fashion. He was on 15 of just 14 balls. But look at it. Once a batter gets set, he can see the ball much clearly. He moves the feet well and he can whack any of the bowlers around. From going at 100 runs per over, at a strike of 100, he is moving at a strike rate of almost 300 now. This is down the leg side. Now bowler is feeling the heat, feeling the pressure at the moment against the batting of Mohsin. A big innings in the run chase from Mohsin. Once again trying to go for the big one, finding the gap and goes for the boundary. Goes for the boundary. Well, although the fielders are very close, but there are open spaces and the ball sneaks in between them. The second boundary coming off this over, an expensive over on the way here for the bowling side, Dreams Cricket Club. 87. The asking run rate was 14 runs per over and they've already got 15 of 3 balls. This should be out, this should be out. It's bowler and he takes it, but Mohsin has done his job. Mohsin has got this team into a very, very good position at the moment. He has played a good knock in the run chase and he was very slow to begin, but he has accelerated at the right time and given his team the platform to chase these 128 runs. It's 87 for 2. So Mohsin has been greeted well here for his gritty innings of 38 runs. In comes the new batter, Kumar. So Kumar will be giving a company to AK-47 and 41 runs required in 20 balls. They have certainly made a very good match of this because of the partnership, because of both the openers playing a very good knock, 38 and 21 each. And AK-47 is also scored 3 sixes and is playing on 21 of just 7 at a strike rate of almost 300. In comes Kumar, cutting the ball towards the third man region and getting the single, and best job is to take the single, go at the non-strikers end and give strike to AK-47 who is firing and firing in all cylinders at the moment. 3 sixes from his bat. This time wanted to hit down the ground, just getting an inside part of the bat, going to be just a single. And the best thing is he is going to be taking the strike of the next over. 7 overs gone, 89 for the loss of 2. 39 runs required in 18 balls is the equation here for CH Champions to win this game. $89 for 2 in 7 overs. 39 runs required in 18 balls. उनतालीस रन चाहिए 18 गेंदों में और AK-47 तो AK-47 होंगे स्ट्राइक पर
इस नई ओवर की शुरुआत करने के लिए आए हैं यहाँ पे गेंदबाज जबीर और अपनी पहली ओवर डालने के लिए आए हैं यहाँ पे जबीर। तो देखना चाहेंगे जबीर की गेंदबाजी। सो इज जबीर इन एक्शन। फाइनली पडले वन थ्री सेमीज वन अगोदर फायनली पावले टू आउट सेमीसा बोललो हां 3 and 4 क्वार्टर खेळलो ओके ते जिंकते काय मैं आणि 3 मैच उल्लो। और ये देखिए ये फुल टॉस गेम थी और ये शुरुआत ही सिक्सर से की थी। यहाँ पे बल्लेबाज ने AK-47 क्या पारी खेल रहे हैं फिलहाल अपनी टीम के लिए। 28 रन सिर्फ 9 गेंदों पर। ये तो आसान गेंद है किसी भी बल्लेबाज को और जिस तरीके से बल्लेबाजी चल रही है फिलहाल AK-47 की वो तो ऐसी गेंद छोड़ेगी नहीं। So getting ready for the next one, AK-47. What a shot, what a shot this is. This is a muscular shot, not a bad ball, back of length, outside the off stump. The fielder was inside and a powerful shot at the long off region for a 6 runs, back-to-back sixes and the game is well in favor of Sihat champions at the moment. 1-0-1, 100 up here for Sihat champions. 100 up in the 8th over. What a welcome to Zabir in this over. Is welcome with 2 wonderful sixes. 27 runs required in 16 balls. AK-47. Here is Zabir. Once again trying to play that cover shot. This time just going to get a single. Pretty good bowling. Full length, Yorker length, much better rather than bowling back of length or short length. So already got 13 runs of this over. Equation becomes 26 runs of 15. 26 of 15. Well in cricket, to finish off is the most difficult thing. This time he strikes and strikes a big one. This is sensational batting here from the bat of AK-47. The name suggests AK-47. He has fired from the word go. AK-47. How many sixes? 7 sixes. 7 sixes in this innings from AK-47. He is inching closer towards his half century and there will be big celebrations in his camp. 8 runs, just 8 runs short of the target. They're going for another one, this time of the bottom part of the bat. So beg your pardon, 6 sixes from he's playing on 44 and a 6 away from his half century, and the team requires 7 runs. So that's the equation here. So Kumar, is he going to give a single and give an opportunity for his partner AK-47 to get towards his half century or not? They're certainly in a most commanding position to finish this game by keeping 1 over spare. So again driven nicely. They're sensible here from the batter, understanding that my partner is on a 44, opportunity for him, he gets a 6. He gets a 6, then he's going to move on to 50 and also the team wins. So both the celebrations of getting the 50 as well as the team victory. Can he do it? Can he get a 6 and finish this off in style for Sihat champions? Now lower full toss ball has been clipped away on the leg side, just going to get a single. So 5 runs away from the target.
5 from 7 is the equation. Balls are plenty, wickets are plenty. Asking run rate was almost 12.5 runs per over at the beginning, and now you see it is 4 runs per over just because of this sensational hitting from AK-47. 45, just 15 balls. This time I think he has finished off. He's not waiting for the partner to get his 50, and that is gone all the way, and that is CH champion storming into the finals, storming in a big way, keeping 1 over left, and the Red Devils Dream Cricket Club has been stunned here as 128 runs have been chased in a very easy fashion here by this strong batting lineup of CH champions. So they go into the finals and they will await their opponents. And we have got 2 more matches left after this one before the finals. And I'll take off from the commentary box for a small time and see you back later on. एक अनाउंसमेंट है, i10 Hyundai i10 रेड कलर GA08F1486, जिस किसी का भी गाड़ी है थोड़ा निकालिए, ब्लॉक हो रहा है यहाँ पर प्लीज। Hyundai i10 GA08F1486 रेड कलर, जिस किसी का भी है प्लीज निकालिए। इसी के साथ CH चैंपियंस फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। तो अब अगला सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा, क्वार्टर फाइनल्स मैच खेला जाएगा। ड्रीम्स हैप्पी क्लब और आजाद क्रिकेट क्लब के बीच में। दोनों कप्तान से गुजारिश है टॉस के लिए आ जाए। कुरेश भाई और जमीर भाई टॉस के लिए प्लीज कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाए। कुरेश भाई प्लीज टॉस के लिए आ जाए। जमीर भाई ऑलरेडी आ चुके हैं। और इसी के साथ इस टॉस उछालने के लिए मैं गुजारिश करूंगा अहमद साहब से, प्लीज आइए कमेंट्री बॉक्स के पास टॉस उछालने के लिए।